हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे शेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत बड़े ग्रुप के अंडर आती है। एक ऐसी उभरती हुई आईटी कंपनी जो इन्फोसिस हो या विप्रो या टीसीओ को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बेसिक में हम एनालिसिस करेंगे कि हमें इसमें क्या राय है, कि इसमें हमें खरीदना चाहिए क्या नहीं। ये हमें सिर्फ ये नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो ऐसी कंपनी में आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिला सके। देखा जाए तो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ऐसे दिग्गज कंपनी को भी ये पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को हम बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट पे इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक दे दी है। वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। और अपस्टॉक में देखा जाए तो हमारे जो रतन टाटा जी है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है डीमैट अकाउंट के लिए अपस्टॉक। तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वो लिंक यूज़ करके आप शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी कंपनी देखा जाए दोस्तों, आप सभी को पता है आईटी कंपनी अभी भी बहुत उभर के आ रही है। क्योंकि देखा जाए हमारे स्कूल कॉलेज तो बंद हो चुके हैं। तो उनकी वजह से मतलब जो कॉलेज और स्कूल ने एक आइडिया भी लगाया कि ऑनलाइन ही क्लासेस लेके तो उन्होंने एप्लीकेशन अपने नाम, स्कूल के नाम से एप्लीकेशन बनाए तो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके, जिन्हें बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि एप्लीकेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि तो अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से हमें जूम का भी पता चल गया कि वो ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, जो लेक्चर दे सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें पहले तो पता नहीं था कि जूम क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो अभी हम यहाँ पे घेर चुके, मतलब यहाँ पे हमें आईटी कंपनी के उभरते हुआ मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने की चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और देखा जाए ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस हो या जितने भी ऑनलाइन वर्क हो, वो हमें यहाँ पे इन एप्लीकेशन पे ऊपर ही डिपेंड होता है, मतलब आईटी कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। और आप सभी को पता होगा रिलायंस जियो, मतलब जो मुकेश अंबानी जी है, वो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट लाने वाले, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने रिटेल इन्वेस्ट में अगर इकोनॉमिक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आगे चल के हमें इन शेयरों में, आईटी कंपनियों में हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस और इन्फोसिस तो बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब वो दिग्गज कंपनी है। लेकिन ऐसे भी कंपनी है जो हमें आगे चल के भी देखने को, उनको टक्कर देते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों L&T इन्फोटेक, मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। ये बहुत ही बड़ी कंपनी दोस्तों। इसका जो ग्रुप देखा जाए तो लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है, बढ़िया कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल इसके अंडर है, तो उस वजह से देखा जाए तो L&T इज ग्लोबल आईटी सोल्यूशन एंड सर्विस कंपनी। मतलब जितने भी आईटी का सोल्यूशन हो या सर्विसेज देना हो तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग ये प्रोवाइड करती है दोस्तों। और देखा जाए तो इनका जो एरिया है, देखा जाए तो वो ये वर्ल्ड वाइड सर्व करती है, ना कि इंडिया में भी और बाकी देशों में भी ये सर्व करती है। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका मार्केट कैप लगभग 43,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसका जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो लगभग 90 इसका देखने को मिल रहा है। और पी रेशो लगभग 28 का, यहाँ पे देख सकते हो, पी रेशो 28 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड के मामले में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मतलब 1.11% के आसपास डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 7.64, मतलब इसका बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। और इसका जो ये 2016 में आई थी कंपनी दोस्तों। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टीसीएस और इन्फोसिस को टक्कर देने में अभी इसका जो प्राइस है यहाँ पे देख सकते हो, टीसीएस से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आपको लग रहा है तो टीसीएस से भी ज़्यादा प्राइस है, लेकिन कैसे फिर आप बोल रहे हैं कि टीसीएस से ज़्यादा वर्क कर सकते। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ईयर टिल डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 जनवरी को ये शेयर दोस्तों साल के शुरुआती दिनों में हमें 1700 के रेंज पे देखने को मिल रहा था। और टीसीएस देखा जाए तो 2000 की रेंज में भी देखने को मिला था। और गिरावट जो हुई थी इसमें लगभग
लगभग यहाँ पे 1293 के आसपास देखने को मिल रहे थे, मतलब 1700 से लेके मतलब 400-500 के गिरावट देखने को मिल रही थी। और टीसीएस में देखा जाए तो वो भी थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है इस शेयर्स में वो हमें ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करती है ये शेयर्स, क्योंकि 1200 से लेके 2500 का जो सफ़र इन्होंने तय किया है इसमें हमें बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही है। और टीसीएस में देखा जाए तो अभी फिलहाल भी वो शेयर्स 2200 के आसपास ही घूम रहा है, मतलब जो शेयर टीसीएस के प्राइस के नीचे ट्रेड करता था उसके बाद गिरावट में भी उनमें और भी नीचे गया था, उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली वो टीसीएस से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे इसका, और जो और डिटेल्स में देखा जाए तो उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट भी हम चेक कर लेते कैसा है क्या है इनका जो रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू है, रेवेन्यू पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, और नेट इनकम पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, डायलेटेड ईपीएस हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग इनकम देखा जाए तो पॉजिटिव है, सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव देखने को मिल रहा है, और नेट चेंज इन कैश वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है एज अ परफॉर्मेंस इनका। और एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए तो थोड़े डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। और मेन बात दोस्तों, जो इन्होंने 28 अगस्त को अपना 52 वीक हाई बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरो देखने को मिल रहा है, ग्रीन एरो अपवर्ड ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने अपना 52 वीक हाई 2530 का आज कल के दिन फ्राइडे के दिन मार्केट चालू था तो उन्होंने बनाया था। 25 रुपये की उछाल देखने को मिल रही थी, और देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब गिरावट देख सकते हो 1210 के आसपास देखने को मिल रहा था 19 मार्च 2020 को, मतलब लॉकडाउन के चलते हुए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिकवरी उतनी तेज़ी से देखने को मिल रही है, और टीसीएस एज ए कम्पेयर किया जाए टीसीएस से उतनी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही है। और डीलर की बात किया जाए तो 28 अगस्त को यहाँ पे 57% के आसपास डीलरी पोजीशन उठाई गई है। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती है, और पब्लिक की होल्डिंग लगभग 25% के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो प्रमोटर इतना ध्यान देंगे कि कंपनी कैसे ज़्यादा बेटर वर्क कर सके, क्योंकि जो भी फायदा होगा तो प्रमोटर को ही ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे प्रमोटर यही ध्यान देंगे कि कंपनी कैसे बेटर वर्क कर सके। और दोस्तों, अगर आपको मेन बात मतलब कंपनी पे आपको रिसर्च करना है, मतलब जानना है कंपनी के बारे में, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बैलेंस शीट भी इस कंपनी का हम चेक कर लेते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रहा है इनका, कि 2016 से तो ज़्यादा ही बेटर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। अगर नीचे देखा जाए तो हम 2020 का डेटा देखने वाले हैं, और भी नीचे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व हमें ऑल टाइम मतलब 2016 से लेकर 2020 तक हमें रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो 2020 में वो लगभग 5,211,000 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिला है। रिजर्व मतलब रिजर्व के ऊपर कंपनी बोनस देना है या डिविडेंड देना है तो वो तय करती है। तो रिजर्व जितना ज़्यादा रिजर्व कंपनी का होता है उतना ज़्यादा बेटर हम वो, लेकिन वो मैनेजमेंट का इशू है, तो इस वजह से वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि डिविडेंड देना है कि नहीं। और नीचे देखा जाए तो टोटल डेट देखा जाए तो सिर्फ 2016 के आसपास उनका जो 54 करोड़ के आसपास डेट हुआ करता था, लेकिन पिछले 4 सालों में ये कंपनी डेट फ्री है, कर्ज मुक्त है। तो इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। और देखा जाए टीसीएस का देखा जाए तो 2019 में उनके आसपास लगभग 33 करोड़ के आसपास कुछ डेट हुआ करता था, कर्ज हुआ करता था, लेकिन फिलहाल 2020 में ये डेट फ्री है, कर्ज मुक्त है टीसीएस। और एज कंपेयर किया जाए तो L&T इन्फोटेक का, तो ये पिछले 4 साल से ये डेट फ्री है। और भी कैश और बैंक बैलेंस देखा जाए तो 371,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब कैश और बैंक बैलेंस एज कंपेयर किया जाए रिजर्व हो या कैश बैंक बैलेंस, तो ये टीसीएस का ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि टीसीएस एक बहुत दिग्गज कंपनी है। सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि प्राइस में हमें रिकवरी में कैसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे इन्होंने रिकवर किया, मतलब गिरावट के बाद भी इन्फोटेक ने
उससे आगे प्राइस में देखने को मिल रहा है। आपको टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस तो पता ही होगा कि 2200 के रेंज पे भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2200-2300 के रेंज भी देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हमें एल&टी की प्राइस ज़्यादा देखने को मिल रही है एज रिकवर करने में। नहीं तो टीसीएस तो बहुत ही दिग्गज कंपनी, उससे कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे ये ऐसा कंपनी ऐसा वर्क कर रही है कि यहाँ पे हमें ऐसी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे 3 चार्ट निकले जहाँ से हमें पता मिलता है कि रेवेन्यू कहाँ से आता है। इनका बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो लगभग एंटरप्राइज से यहाँ पे लगभग 27% का रेवेन्यू उनका आता है। और एडीएम में देखा जाए तो लगभग 31% के आसपास इनका रेवेन्यू एडीएम से आता है। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस एंड सिक्योरिटी में लगभग 11.4% के आसपास रेवेन्यू आता है। और टेस्टिंग में देखा जाए तो लगभग 8% का रेवेन्यू उनका इकट्ठा होता है। और एनालिटिक में देखा जाए तो 11.1% का रेवेन्यू इनके और अगर देखा जाए तो ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो रेवेन्यू ज़्यादातर दोस्तों इनका नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिल रहा है। मतलब 66% का रेवेन्यू इनका नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिल रहा है। और यूरोप से लगभग 17% का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और इंडिया में सिर्फ 7.2% का रेवेन्यू इनका आते हुए देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये कंपनी फोकस कर रही है कि इंडिया में से कैसे ज़्यादा रेवेन्यू आ सके, ये बढ़ जाए। तो उस हिसाब से ये वर्क कर रहे हैं फिलहाल। तो ज़्यादा करके हमें कुछ टाइम समय में हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखा जाए तो 6.3% का रेवेन्यू इनका इकट्ठा होता है, मतलब आता है। और बिजनेस सर्विस में जैसे मैंने भी आपको पहले ही कहा था कि ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में अग्रेसर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग इंश्योरेंस से वो इनका 17.9% के आसपास रेवेन्यू आता है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 29.3% का रेवेन्यू इनका आता है। और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 15.8% है। एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में लगभग 10.7% की रेवेन्यू आता है। और सीपीजी और रिटेल एंड फार्मा सेक्टर में इनसे 10.2% का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और हाईटेक एंड M&E में लगभग 11.6% का रेवेन्यू इनका आता है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर इनका जो बिजनेस है लगभग आउट ऑफ इंडिया ही देखने को मिला है, मतलब अदर कंट्रीज में देखने को मिला है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस आज सभी को पता है जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो जितने भी बाकी के सेक्टर है उनको तो थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब भी डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो आईटी कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये आउट ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से जब भी डॉलर प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादातर इन कंपनियों को ही फायदा होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है आईटी कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे हम एल&टी और टीसीएस को कंपैरिजन में रखते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लू में देखा जाए तो एल&टी कंपनी और रेड में देखा जाए तो हमें टीसीएस कंपनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साल की शुरुआती दुनिया में लगभग एल&टी हमें नीचे प्राइस में देखने को ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। और जो कि देखा जाए तो टीसीएस रेड में देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड में टीसीएस कम प्राइस में गिरा था, लेकिन जब इसमें रिकवरी देखने को मिल रही थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बहुत ही मतलब जो कंसल्टेशन फेज में अभी फिलहाल टीसीएस घूम रहा है 2200-2300 के रेंज में देखने को मिल रहा है। और ब्लू में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एल&टी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस में देखने को मिला था, लगभग 2000 के आसपास भी रेंज में देखने को मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू में देख सकते हो दोस्तों कि एल&टी में ही देखने को मिले। उसके बाद जो इन्होंने रिकवरी ली है बहुत ही बढ़िया, मतलब टीसीएस एज कंपेयर किया जाए तो टीसीएस से भी ज़्यादा रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पे आपको ऐसे शेयर्स में नज़र रखनी है, आपके पोर्टफोलियो में ये डेफिनेटली होना ही चाहिए, जो कि आने वाले कुछ समय में हमें टीसीएस से भी टक्कर दे सके, इन्फोसिस से भी टक्कर दे सकता है। ऐसा इसमें हमें दम लगता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।